हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सुधा शुक्ला ऑफिशियल। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं प्रे करूँगी कि जो लोग जहाँ पे हैं वहाँ बहुत अच्छे से रहें। तो अभी ना दोपहर में 11:30 बज रहा है और मैं बैठ कर के ये देखो माइक्रोनी खा रही हूँ। तो मुझे हल्की सी भूख लगी थी तो मैं सोची कि खा लेती हूँ। और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। दिन भर मेरे घर में छोटी छोटी जो चीज़ें होती रहती है ना, कुछ मैं करती हूँ, कुछ मम्मी करती हैं, यही सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। और मम्मी बैठ कर के भी काम कर रही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग कहोगे कि बहू खा रही है, सास काम कर रही है, बट ऐसा नहीं है। मतलब हम लोग दोनों मिल करके कुछ चीज़ें ऐसी है जो काम मम्मी ही करती हैं। मैं उस काम को अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, इस वजह से। तो आगे की वीडियो में स्टार्ट करती हूँ और आप लोग पूरे लास्ट तक बने रहना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना। तो गाइस देखिए, मम्मी यहाँ पे ना इतना सारा दाल लेकर के बैठी है और उसको खलबट्टे में छांट रही है। एक्चुअली ये हम लोग के घर का दाल है ना, तो घर के दाल में छिलका बहुत ज़्यादा होता है। मार्केट का तो है नहीं कि मशीन के द्वारा साफ़ कर दिया गया है, तो इसमें काफ़ी छिलका होता है। इसको ना धूप में सुखा करके इसके बाद ऐसे छांटने के बाद फटकने से इसका छिलका निकलता है। अगर मम्मी ना हो तो हम लोगों को क्या हो, क्योंकि ये सब काम मेरे बस के बाहर है, हमसे होता नहीं है। मैं जब अगर सूप से फटकती हूँ, जैसे मेरा बेटा कर रहा है, तो क्या होता क्या है, दाल पूरा बाहर चल रहा था, कचड़ा पूरा अंदर आ जाता। तो ये इम्पॉसिबल सी बात है, ये मेरे बस के बाहर है। मेरे बेटा को बहुत इंटरेस्ट है। इसके बाद मम्मी ऐसे चाल वाल रही हैं, फिर मैं शाश्वत को अंदर लेकर के मम्मी को परेशान कर रहा था, करने दे नहीं रहा था। दोपहर का टाइम हो गया तो बिना खाना खाने का टाइम हो गया, तो मैं चली सबसे पहले चावल बनाने के लिए। ये देखो मेरा दाल बन करके रेडी हो गया है। कितना यम्मी यम्मी से दाल बनाया है। ये जो रेगुलर दाल हमारे यहाँ मम्मी जो छाट रही है वही दाल है, ये घर का, इसीलिए इसमें थोड़ा छिलका दिखता है। और शाश्वत को यहाँ पे देख ली, काम काम काम, इनको तो काम करना होता है। फिर से ना इधर देखो, हम लोग अपने घर में मेहंदी का पौधा लगाए हैं, तो 2-3 लगाए हैं। बहुत अच्छा मेहंदी होता है। ये पत्ते वाली जो होती है ना, तो मम्मी का बाल जैसे वाइट वाइट हो गया है, तो हम लोग जब भी उनके सिर पे डाई लगाते हैं ना, तो उनका सिर जो दर्द होने लग जाता है। तो मैं मम्मी को बोली कि माँ नेचुरल सी मेहंदी लगाइए। तो हम लोग मम्मी जो है वो मेहंदी का पौधा मतलब 2-3 लेकर के आए और तीनों लगाया गया, तो तीनों लग गया बहुत अच्छे से। तो हम लोग सब में इतना सारा पत्ता हुआ था, अभी छोटा छोटा। तो मम्मी बोली ना कि पत्ता निकाल लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है ना, उसको छांटते रहो तो ही वो ज़्यादा अच्छा फिर होता है, नहीं तो वो अपने से एक बार लगा के छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं होता है। फिर इसके बाद मैं इधर चली आई चावल बनाने के लिए। मम्मी चावल धो वो दी थी, तो इसको चावल को मैं नाप करके ऐसे कुकर में सीटी लगाऊंगी फटाक से। और चावल मैंने बनने के लिए रख दिया है। इसके बाद ना जो मैं मेहंदी का पत्ता लेकर के आई थी, उसको मैं मिक्सर में ऐसे डाल करके पीस रही हूँ। ये मिक्सर में ही पीसते हैं, क्योंकि सिलबट्टे पे पीसने से क्या होगा ना, हाथ पूरा लाल हो जाएगा, इसलिए मैं मिक्सर में पीस रही हूँ। और इसमें देखो हल्की सी पानी ही ज़्यादा हो गई थी, मैं निकाली और फिर मम्मी के सिर पे मैं हल्का हल्का करके लगा रही हूँ। ये थोड़ा सा मोटा पीसा है, क्योंकि पत्ता बिल्कुल थोड़ा सा था, तो मिक्सर में बहुत चिकना हुआ नहीं है। तो फिर भी मैं मम्मी के सिर पे जब लगा रही हूँ ना, तो हो क्या रहा है कि थोड़ा मोटा होने के कारण ये हल्का हल्का गिर रहा है, पूरे बाल में अच्छे से चिपक नहीं रहा है, क्योंकि वो पाउडर जो होता है ना, वो पाउडर और इसमें बहुत अंतर होता है। तो ये फिर भी मैं इसको अच्छे से लगा दे रही हूँ मम्मी को, और देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा मिलता है। वैसे मुझे तो लग रहा है कि अच्छा ही होगा, क्योंकि जो घर का हर एक चीज़ होता है ना, नेचुरल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। केमिकल वाली चीज़ों से तो बहुत ही अच्छा होता है। केमिकल जो होता है वो शरीर में मतलब नुकसान ही करेगा, फ़ायदा तो हम मुझे नहीं लगता है कि करता है। तो मैं तो कभी नहीं यूज़ करना चाहती हूँ। इस वजह से मैं मम्मी को भी बोली कि नहीं, घर का ही मेहंदी लगाया जाए, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा और अच्छा भी रहेगा। तो मैं मम्मी को यहाँ पे मेहंदी लगा रही हूँ बालों में, पूरे अच्छे अच्छे से। जहाँ जहाँ सफ़ेद है वहाँ वहाँ पूरा बिल्कुल, थोड़ा सा मेहंदी है तो पूरे बालों में तो लगेगा नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ वाइट वाइट है वहाँ तो लग जाएगा बहुत अच्छे से। फिर ना ये मामी जो ऊपर में रहती हैं, उनको अपना बाल कट करवाना था नीचे से बिल्कुल हल्का हल्का सा सीधा सा, क्योंकि पहले मतलब स्टेप में नहीं कटवाना होता। तो मामी मेरे से ही कटवा लेती हैं। मैं हमेशा से इनका बाल हमेशा थोड़ा थोड़ा, जब भी इनको कटवाना होता है तो इनका छाड़ देती हूँ, मम्मी का करना होता है तो उनका कर देते हैं। तो मैं इनके बालों को पहले एकदम भिंगो करके अच्छे से पानी से, इसके बाद उसको कंघी कर ली। कंघी करने के बाद बिल्कुल सीधा करने के बाद फिर कैंची से मैंने कट कर दिया। देखो बहुत अच्छा से कट हो गया है। इसके बाद मैं अंदर आई अपने रूम में, दोपहर का खाना वाना खाने के बाद जब, तो देखिए रूम का ये बिखरा हुआ हाल था। बाबा रे, देख करके सिर में दर्द हो जाता है, इतना बिखरा हुआ रूम देख करके। मेरा बेटा जो है ना, पूरा आफत मचा करके रखता है।
और मैंने ना आज अपना बेडशीट और कवर सारा धो ली थी, तो पहले मैं अपने ये कवर डाल रही हूँ। ये वाटर प्रूफ है। इससे होता क्या है कि शाश्वत कभी भी कोई पानी की चीज़ें गिरा दिया या कुछ भी, तो वो बेड मेरा गद्दा पे नहीं जाता है पानी वानी। तो इसलिए पहले मैं इसको ही हमेशा डालती हूँ, इसके बाद ऊपर से मैं बेडशीट को डालती हूँ, क्योंकि बच्चा है, बच्चे तो करते ही रहते हैं बदमाशियाँ, शरारतें, कभी पानी गिरा दिए, कभी कुछ गिरा दिए। मेरा बेटा टॉयलेट कभी नहीं करता है, शाश्वत हमेशा से। छोटा था तो कभी कर रहा था, लेकिन अभी क्या है, साल भर से नहीं करता है। और मैं इसको डाइपर भी यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं ना, डाइपर बच्चों को बहुत टाइम तक पहनाते हैं, लेकिन मेरा बेटा मतलब इसको मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम हो गया। मैं इस 2023 की स्टार्टिंग में ही ये डाइपर पहनना छोड़ दिया। इसको जब भी टॉयलेट करना होता है तो मुझे बता देता है, टॉयलेट पॉटी ये हमेशा खुद से कर लेता है। मतलब बताएगा तो हम लोग ले जाके करवा देंगे, लेकिन ये पैंट में या फिर ऐसे बिना बताया नहीं करता है, तो ये बहुत अच्छी सी बात है। शाम हो गया तो हम लोग बाहर आए, मौसम बिल्कुल अच्छा सा हुआ था, ठंडा ठंडा, धूप नहीं था। तो शाश्वत, मैं, मेरी सासू माँ और मेरे ससुर सभी लोग बाहर हम ही हैं। तो ये लोग ना नेनुआ फला हुआ है, तो नेनुआ तोड़े हम लोग माँ बेटा लेकर के घूम रहे हैं। 2-4 नेनुआ था, और इसके बाद झींगी भी देख रहे हैं। तो बहुत सारी इस समय झींगी हो रही है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। नेनुआ तो अब ख़त्म होने को आया, मतलब अब नहीं निकल रहा है, थोड़ा बहुत निकल रहा है, 1-2 पीस करके, लेकिन झींगी अभी बहुत निकल रहा है। हम लोग तो इसको झींगी कहते हैं, कुछ जगहों पे इसको ना तोरी कहते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है हरी सब्जियाँ, तो खाना ही चाहिए। ये देखो मम्मी उठा रही हैं, शाश्वत अपने हाथ में से गिरा दिया नेनुआ। और मेरे घर बहुत सारी चीज़ें, देखो ये अरहर का पौधा लगा हुआ है, इधर साइड बोदी लगा हुआ है, सब मतलब खुद से ही सब जम जाता है। कुछ चीज़ें लगानी भी होती है, जैसे ये झींगी लगा हुआ है, देखो यहाँ पे हुआ है, इधर देखो कितना सारा लटका हुआ है, 1 2 3 4 5, मतलब मैं तो काउंट कर रही हूँ, बहुत सारा लगा हुआ है झींगी विंगी। और फिर देखो इधर मैं आई ना, तो इधर बहुत सारा मिर्च लगा हुआ था, रेड हो चुका था। ये छोटे में ही पता नहीं कैसे रेड हो जा रहा है, बड़ा हो भी नहीं रहा। तो फिर मैं इसको तोड़ रही थी थोड़ा थोड़ा कर करके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अपना खूब सारा प्यार मुझे दो, एंड बाय बाय।